अकाउंट्स नहीं हो रही। कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर बार के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ही कर रहे हैं, पर फिर भी जैसे ही किताब खोलते हैं चिड़िया उड़ जाती है। नहीं हो रहा सर। बीएसटी में काम करा सही तरीका, इको में भी चल गया था, इंग्लिश में भी चल गया था। जैसे ही पेपर का टाइम आता हम यूट्यूब खोलते, पहले स्ट्रैटेजी देखते, फिर वीडियोस देखते, बहुत सारी वीडियोस देखते, कोई लाइव पढ़ा रहा, कोई रिकॉर्डेड पढ़ा रहा, कोई चिल्ला के, कोई हंस के, कोई रो के, कोई नाच के, हम पढ़ रहे थे। पेपर आया, पेपर करा, सॉल्व भी हो गया, लगा तरीका अच्छा है। इंग्लिश का पेपर आया, सेम करा, बढ़िया हुआ। इको का पेपर आया, सेम करा, बढ़िया हुआ। फाइनली अकाउंट्स का था, लगा ये तरीका सॉर्टेड है, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आखिरी पेपर है, फोड़ देंगे। पहले दिन स्ट्रेटजी भी देखी, जो जोश में वीडियो देखना भी शुरू करी, पर थोड़े समय बाद ऐसा लगने लगा कि यार ये वीडियो देख के फील गुड तो हो रहा है, पर शायद इससे नंबर नहीं आएंगे। जब तक हमारे टीचर हमें यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और वो क्वेश्चन भी करा लेते हैं, तो उनके साथ साथ देख के उनका वाला क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूं, पर जैसे ही उनका वीडियो खत्म होता है मैं यूट्यूब बंद करता हूं और किताब खोलता हूं, नहीं हो रहा ना। टेंशन मत करो, मुझे पता है ये कंडीशन है। आज से 4 दिन पहले जब हमने स्ट्रैटेजी डाली थी, मैंने एक बात बहुत क्लियर बोली थी, देखो अकाउंटेंसी में अगर नंबर लाने हैं तो यूट्यूब स्टडी से ज्यादा सेल्फ स्टडी लगनी है। और इसलिए पिछले 3 दिन में हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं अपलोड करा, क्योंकि मुझे इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्लियरेंस है कि तुम लोगों के लिए ये समय सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा है। पिछले 3 दिन में हमने सिर्फ 6 वीडियो अपलोड करी है। एक कंप्लीट बुक 1 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, कंप्लीट बुक 2 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, कंप्लीट बुक 3 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, बस ये 3 चीजें हमने अपलोड करी हैं और इसके पीवाईक्यू करे। इसके अलावा कुछ भी हम लोगों ने अपलोड नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को सेल्फ स्टडी करने का समय चाहिए। और अब तक तुम इस बात को लेकर क्लियर हो चुके होंगे कि सर अब तो थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे पहले एक बात बोलता हूं, हाँ गलती तो हुई है, तरीका बदलना चाहिए। बीएसटी, इको, इंग्लिश, ये सब थ्योरी सब्जेक्ट थे, इनके पढ़ने के तरीके और अकाउंटेंसी के पढ़ने के तरीके में फर्क आता है, बहुत फर्क आता है। जो बीत गया वो बात गई, नए सवेरे के साथ चलो करते हैं बात। नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं है उससे तो कुछ कर नहीं सकते। जो हमारे हाथ में है वो है अगले 2 दिन या 2.5 दिन या 3 दिन, इसमें हमें कुछ ना कुछ तो करना है, हम खाली हाथ बैठ नहीं सकते। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख के भी कुछ काम होगा। आज की इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, और इस वीडियो खत्म होने तक तुम लोग, तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाओगे कि तुम्हें इसके आगे करना क्या है, क्योंकि क्लैरिटी इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। हम बेसिकली स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। अब तुम बताना तुम कौन सी कैटेगरी में हो। देखो पहले एक चीज बोल रहा हूं, मेहनत लगेगी अगले 2 दिन, करने को तैयार हो तो कमेंट में लिख दो मैं तैयार। अगर नहीं हो तैयार तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूट्यूब वीडियो देखो बहुत सारी, फील गुड हो जाओ, खुश हो जाओ, वाह 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 मजा आ गया। क्या होगा, पेपर करना पड़ेगा, अपने हाथ से करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत लगेगी। 3 कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1 वो बच्चे जिन्हें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, और जो इस वीडियो को देख के बोल रहे नहीं नहीं हमारे साथ तो ऐसा है ही नहीं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है ही, हमको तो सब आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। कैटेगरी नंबर 1 में हुआ बधाई। कैटेगरी नंबर 2 मेजॉरिटी चंक यही है जिन्हें आता तो है, बस कॉन्फिडेंस कम है और छोटी छोटी गलती कर देते हैं, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए, कभी कुछ और हो गया। और कैटेगरी नंबर 3 ये वो लोग हैं जिन्हें बस थोड़ा बहुत आता है, जिनको बस पास होना है, 40% नंबर, 50% नंबर लाने हैं। देखो आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हो, कोई फर्क नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगले 2 दिन तुम क्या करना चाहते हो। मैं तीनों कैटेगरी की अलग अलग तैयारी बताऊंगा तुमको, कैसे तैयारी करनी है। तुम जिस कैटेगरी में हो उसको पकड़ लेना और तैयारी शुरू कर दे, दैट्स ऑल। एक चीज समझो, अगर मैं बात करता हूं एक चैप्टर की जिसका नाम है फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 1
क्लियरिटी तो है कि हमने चैप्टर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत कभी स्कूल में पढ़ लिया, कभी कोचिंग पढ़ लिया, कभी यूट्यूब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। तो अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या करना चाहिए? इस चैप्टर को वापस से थ्योरी प्रैक्टिकल सब पढ़ना चाहिए, ये दूसरा काम करना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर में से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चौथा कुछ नहीं बनता। प्रकार नंबर 1 P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का क्वेश्चन, प्रकार नंबर 2 तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट, और प्रकार नंबर 3 IOC एंड IOD। ये 3 से 4 नंबर के बीच में, ये भी 3 से 4 नंबर के बीच में, इन दोनों में से कोई एक, और ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का, बस। तो कैसा रहे अगर तुम इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही 3 चीजें करो, क्योंकि क्वेश्चन तो यही से बनने वाला है। तो क्या तुम्हारी तैयारी का समय कम हो जाएगा? तो क्या तुम बेहतर तरीके से काम कर पाओगे? तो क्या तुम सबसे सॉलिड मार्क्स गेन करने के लिए काम कर पाओगे? चैप्टर वाइज दे दूं सारी चीजें? चलो ठीक है, आज शाम को एक वीडियो आ रहा है, टाइम लिख देते हैं 5 बजे, 5 पे तैयार रहना, तीनों के लिए, कैटेगरी 1, 2, 3, तीनों के लिए। हर एक चैप्टर को ऐसे बाइफरकेट कर देंगे। इन शॉर्ट करीब 20-25 टॉपिक निकालेंगे जिनमें से तुम्हारे बड़े छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म, आगे बढ़ो। अगर तुम कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करते हो, यानी कि तुम्हें सब कुछ आता है, ये तो तुम्हें देखना ही, तो मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें 100 क्वेश्चन की PDF दे रहा हूं, ठीक है? सर आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, नेतागिरी मत करो। भागते कब तक रहोगे? कब तक भागोगे? भागो, कितना भागोगे? कितना भागोगे? क्या कर लोगे भाग के? कुछ नहीं होने वाला। सोचो कि सर नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं, मत करो, जाओ। घूम फिर के करना वहीं पड़ेगा, आना वहीं पड़ेगा, तो बेहतर है ना कि पहले दिन से वहीं करें। 100 क्वेश्चन की PDF देता हूं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, खत्म। अगर प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें YouTube खोलना है, अगर तुम्हें सब कुछ आता है, बाकी क्यों YouTube खोल रहे हो भाई? हर वीडियो थोड़ी देखने की होती है। दिन में 20 वीडियो आ रही, 20 की 20 थोड़ा देखो, क्या काम है तुम्हारा? तुम्हें तो आता ना सब कुछ, छोड़ दो ना फिर। तुम्हें जब प्रॉब्लम है सिर्फ उसको देखो, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो 100 क्वेश्चन का PDF है, वीडियो सॉल्यूशन भी उसके साथ अटैच है, जाके एक और सॉल्व करो। प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो सॉल्यूशन देखो, खत्म कर दो, हो गया तुम्हारा काम, जाओ घर चले। कैटेगरी नंबर 2, जिनको 2 चीजों में प्रॉब्लम, एक कॉन्फिडेंस और दूसरा छोटी छोटी गलती। ये तुम्हारी प्रॉब्लम, पकड़ ली ना प्रॉब्लम, बस, और तो कुछ नहीं है। कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कभी वर्किंग कंपोजिशन गलत बांट देते हैं, कभी गुडविल का कुछ छेड़ा मेड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है, बस यही प्रॉब्लम, और तो कुछ नहीं। चलो तुमको क्या करना है, पिछले 3 दिन में हमने 3 PYQ डाले, बुक 1 PYQ, बुक 2 PYQ, बुक 3 PYQ। वो PYQ कर लो, अगर पूरा है तो, पूरा नहीं है तो डायरेक्ट PYQ करोगे, रायता डुल जाएगा। ये PYQ पिछले 4-5 सालों के बोर्ड एग्जाम के ही क्वेश्चन है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लस अगले 3 दिन में मैं तुम्हें एक ही चीज को 10 बार अलग अलग तरीके से नहीं कराने वाला हूं, मैं तुम्हें 10 अलग अलग चीजें कराने, जैसे वर्कमेंट कंपनसेशन के सारे केसेस करा देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे केसेस करा देते हैं जो आने वाले हैं, ठीक है, हेड सब हेड के सारे केसेस करा देते हैं जो आने वाले हैं पिछले 4-5 साल के उठा के, ठीक है, रेशियोज के सारे फॉर्मूले करा देते हैं, पार्टनरशिप के सारे एडजस्टमेंट करा देते हैं। मतलब वो सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो तुम फेस करते हो, उन सारी प्रॉब्लम का टू द पॉइंट सॉल्यूशन तुम्हें करा देता हूं। अगर तुमने अभी तक कोर्स नहीं कराया, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, तो ये 3 वीडियो देख लेना, बुक 1, बुक 2, बुक 3, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पूरा। इसके अंदर सब है, सब मत समझते हो, सब, कुछ और बाहर नहीं है, पूरी थ्योरी भी इसमें है, पूरा प्रैक्टिकल भी इसमें है, क्वेश्चन भी इसमें, सब इसमें। तो अगर नहीं करा है तो ये कर लेना, और कर लिया है तो ये 2 चीजें हैं जो तुम्हारे काम की है। और अगले 2 दिन मेरे साथ लग जाना, मतलब आज का तो है ही, आज के बाद कल और परसों मेरे साथ लग जाना। अगर लग जाते हो तो ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 15-20 वीडियो तुम्हारे लिए दूंगा, 15-20 वीडियो तुमको देखने भी नहीं चाहिए। सेल्फ स्टडी अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है बेटा, लिखना तुझे ही पड़ेगा अपने हाथ से। पर हाँ, अगर 5 दूंगा तो वो 5 ऐसे दूंगा जिससे तेरा काम हो जाए, समझ गए? तीसरे अंतिम, जिनको थोड़ा बहुत आता है, क्या करना है तुम्हारा, पास होना है तुमको। चलो ठीक है, ये तो देखना, एक जस्ट पास कैसे हूं, जस्ट पास मतलब वही 40-45 नंबर कैसे लाए, उसको लेके भी एक वीडियो आज शाम को 7-7:30 बजे अपलोड कर देंगे, 7:30 बजे, ठीक है? ये भी वीडियो आज अपलोड हो जाएगी तुम्हारी, हो गया तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है? अब सिर्फ इससे हो जाएगा क्या? अबे ये करोगे कहां से,
मैं टॉपिक बता दूंगा, पढ़ना है टॉपिक कहां से पढ़ोगे? तुमको कुछ नहीं करना भैया, कान में ईयरफोन लगाओ, चुपचाप बैठ जाओ और बुक 1, बुक 2, बुक 3 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाली 3 वीडियो हैं, चुपचाप अगले 2 दिन में बस वो देख लो। तुम इतना निकाल लोगे कि पास हो जाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं। पर शर्त एक ही है कि ये तीनों वीडियो पूरी देखनी पड़ेंगी, तब होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो परेशानी नहीं है जब तक हम उसको परेशानी ना माने। समाधान ढूंढो, परेशानी को मत ढूंढो, समाधान मिलेगा। ठीक है, तो तीनों प्रकार के लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दिया है यहाँ पे। आज शाम को ही ले आऊंगा 5 बजे, तुम्हारी और प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, तीनों वीडियो, पीवाईक्यू सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। और जाने से पहले बस एक बात बोलूंगा बेटा, नंबर आ जाएंगे, बस तुझे सच का सामना करना पड़ेगा। खुद से बात कर, क्या तू सही तरीके से तैयारी कर रहा है? और अगर खुद का जवाब ना आए तो 2 दिन है तेरे पास, सब बदल दे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम में था, मेरे पास मैथमेटिक्स का एग्जाम में ऐसा हुआ था, मैं बहुत रोया था। पर जब खुद की गलती मानी ना, 91 मार्क्स आए थे मेरे 100 में से मैथमेटिक्स में। और यकीन मान, एग्जाम गैप जिस दिन मैं रोया ना, उस दिन मेरे 30 भी नहीं आते थे। पर अगले 2-3 दिन में मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। तू भी कर सकता है इन चीजों को लेकर, बस खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, और अगर खुद गलती कर रहा है तो उसको मानना है। ठीक है, चल मिलते हैं तुझसे शाम को, और तेरी सारी प्रॉब्लम के लिए छोटी छोटी वीडियोस, छोटी छोटी गलतियां सॉर्ट करते हैं आज से। तैयार रह जा, नोटिफिकेशन ऑन कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए